बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में अचानक हुए अटैक से सांगवान किंगियन चिल्लाने लगी। जूफेन ने देखा कि सांगवान किंगियन उसके जांघ पर चुटकी काट रही थी और जोरों से मरोड़ रही थी। जूफेन ने उसके चंगुल से छूटने के लिए कोशिश की और फिर वैसे ही कहता ये सब क्या है। सांगवान किंगियन कहती ये सब कुछ बकवास करने के लिए नहीं है तो किसके लिए? ये सब जो तुमने बकवास की ये सब कुछ उसके लिए है। सांगवान किंगियन दोबारा से गुस्से में आते हुए कहती है मैंने तुम्हें अच्छे रीजन से बुलाया था लेकिन तुम्हारा दिमाग साफ तौर पर खराब है। तुम अभी भी होश में इसलिए हो क्योंकि तुम अभी भी शादीशुदा हो। जूफेन उसके गुस्से को अनदेखा करते हुए कहता है तुम कितने नेक हो, एक ऐसे क्लैन के होने के बावजूद जो अपनी भड़ास निकालने के लिए डुअल कल्टीवेशन का यूज करता है। और क्या चाचा भी शादीशुदा आदमी नहीं है? जो चाचा जी हैं वो भी तो शादीशुदा आदमी हैं। सांगवान किंगियन कहती है क्योंकि सांगवान क्लैन के लोग ऐसे ही हैं इसीलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है चलो इसे भूल जाते हैं लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को वापस पाना होगा। केवल उसी पर अपना ध्यान फोकस करो और ऐसा कुछ मत करो जिससे कि उसका दिल टूट जाए। जूफेन कांप उठा, उसका चेहरा भारी हो गया। जूफेन कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना है? सांगवान किंगियन कहती कुछ नहीं, मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कल तुम प्राइम मिनिस्टर के साथ इंपीरियल फैमिली जा रहे हो और हम शायद फिर कभी एक दूसरे को ना देख पाए। लेकिन चिंता मत करो, मैं युवा संजी की देखभाल करूंगी और उसकी माँ को खोजने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम सब फिर से मिल जाओ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब तुम एक बार सफल हो जाओगे कि तब कोई और औरत नहीं होगी। जूफेन ध्यान से उसे देखते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? क्या चाचा मुझे ईस्टर्न लैंड नहीं लेकर जाना चाहते? सांगवान किंगियन कहती है डैड ने तुम्हें प्रॉमिस किया लेकिन अब ये कह करके हंसने लगती है। दोबारा से सांगवान किंगियन कहती है अब सब कुछ बदल गया, पिताजी क्लैन के हेड हैं और कभी कभी क्लैन का फ्यूचर पहले आता है। कई मौकों पर बेवफा होने की कीमत पर अगर तुम अभी भी वही गुयीफेन होते जिसने हमें छिपने के लिए अपना घर दिया था तो पिताजी तुम्हें ले जाते। लेकिन बेली जिंगवाई ने तुम्हें अपने सबसे रिस्पेक्टफुल मेहमान माना है और अब क्लैन को उनके हमले की योजना बनाने में मदद करने के बाद इसीलिए वे सांगवान किंगियन जितनी देर बोलती गई उससे शब्द कठिन लगते गए। दोबारा से सांगवान किंगियन कहती है उन्होंने प्रैक्टिकल जाने की व्यवहारिक होने का डिसीजन लिया है। जब जूफेन सुनता है तो वैसे ही कहता है क्या प्रैक्टिकल? सांगवान किंगियन कहती है यदि जीवित रहूं तो तुम्हारा साथ दूंगी, यदि मर जाऊं तो त्याग दूंगी। सांगवान किंगियन उदास दिख रही थी और उसने आगे कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारे और बेली जिंगवाई के जाने के 3 दिन बाद पिताजी हमला करेंगे। रिजल्ट चाहे जो भी हो तुम्हारे लिए केवल 2 ही अंत हैं। बेली जिंगवाई तुम्हें नक्शा देने के लिए खोज निकालेगा और मौके पर ही तुम्हें मार डालेगा या बेली जिंगवाई तुम्हें अभी भी उच्च सम्मान से देखेगा और तुम हमेशा सेंट्रल एरिया में सांगवान क्लैन के जासूस के रूप में बने रहोगे। जूफेन ये सुनने के बाद कहता है चाचा ने ये नहीं कहा था एम्बुश सक्सीड होने के बाद वो लोग मुझे अपने क्लैन में एक्सेप्ट करेंगे? सांगवान किंगियन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया और फिर वैसे ही कहती है बेली जिंगवाई प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके साइड में इतने सारे एक्सपर्ट्स और ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग सर भी हैं जो कि शीर्ष पर हैं। पिताजी को स्वेरिंग स्वॉर्ड मिलने के बाद वे आप जैसे लोगों के लिए जोखिम नहीं उठाने वाले हैं। उनकी योजना आपको इस्तेमाल करने की है। यदि तुम मर जाते हो तो सांगवान क्लैन हमेशा आपका आभारी रहेगा, युवा संजी को अपने अंडर पालेगा। यदि आप जीवित रहते हैं तो युवा संजी को बंदी बना लिया जाएगा और आपको ईस्टर्न लैंड के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्योरली एक दिन वापस ले आऊंगी। जूफेन ने भी अपने आंखों को झपकाते हुए अपना सर हिलाया। जूफेन का स्पेकुलेशन इस हिस्से तक भी पहुंच गई और उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जूफेन इस समय इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि देन वैसे ही जूफेन अपने मन में कहता है चलो देखेंगे कि कौन किसका यूज करेगा। बड़े लोगों के बीच टकराव में ना तो शिष्टाचार और ना तो दयालुता के लिए जगह होती है, केवल इंटरेस्ट के लिए जगह होती है। बेली जिंगवाई ऐसे ही थे और यही बात सांगवान फेयुंग पर भी लागू होती है जो अपने नाइस कैरेक्टर के लिए मशहूर सांगवान फिक्सियोंग कैसे कमतर हो सकते हैं। मतलब सांगवान फिक्सियोन भी बेली जिंगवाई और सांगवान फेयुंग भी सांगवान फेयुंग के जैसा है। लेकिन इनके इतना सब कुछ करने के बाद ये फैक्ट तो नहीं बदलने वाला कि वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, वो लोग इस मैच में तो हारने ही वाले हैं क्योंकि ये लोग ये समझने में असफल रहे कि उनके छोटे से खेल में एक और खिलाड़ी घुस आया है। जूफेन दोबारा से अपने मन में कहता है अज्ञानता तुमको मार डालती है। जूफेन ये सब कुछ सोचने के बाद मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और सांगवान किंगियन से कहता है तुम्हारा धन्यवाद। सांगवान किंगियन कहती है थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम केयरफुल रहना। अगर सब कुछ अच्छे से होगा तो मैं जरूर ही यंग संजू को तुम्हारे पास भेजूंगी जिससे कि आप सभी लोग दोबारा से मिल सके। सांगवान किंगियन ने रिजॉल्व से कहा और उसे अलविदा कर दिया। जूफेन ने उसके जाने का इंतजार किया और फिर जाने के बाद वैसे ही जूफेन कहता है यंग संजी बाहर आओ, लड़की चली गई है। गो सेंगटोन लाल रंग की चमक में जूफेन की तरफ बाहर आया। जूफेन दोबारा से कहता है लड़की ने बहुत ज्यादा ही बकवास उगल दी। जूफेन दोबारा ठंडी आंखों से हंसते हुए कहता है मैंने शुरू से ही उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया। मेरा जीवन हमेशा मेरे हाथों में ही रहेगा, मैं इसे कभी किसी और को नहीं दूंगा। जूफेन वापस आया और यंग संजी के सर पर थपथपाते हुए बोला आओ यंग संजी, इससे कुछ नहीं बदलता। गो सेंगटोन ने भी अपना सर हिलाया लेकिन कभी कभी पीछे की ओर देखने लगता और फिर पीछे देखने के बाद वैसे ही अपने मन में कहता है चाची को इनकी परवाह है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड
एपिसोड भी खत्म होता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में कल। तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट।